हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 का तो रिजल्ट आ चुका है और जनता ने क्या बेहतरीन खेला खेला है, सबको खुश कर दिया। बीजेपी इसलिए खुश है भाई साहब कि हम सबसे ज़्यादा सीट पाने वाली पार्टी हैं, और एनडीए इसलिए खुश है, हमको तो भाई साहब बहुमत मिल चुका है, हम बनाने वाली सरकार। कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि पिछली बार से उनकी सीटें डबल हो चुकी है। समाजवादी पार्टी खुश है क्योंकि भाई साहब इसलिए खुश है क्योंकि उन्होंने यूपी में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और लगभग 37 सीटें उन्होंने प्राप्त की है यूपी में भाई साहब। तो आइए जानते हैं, अगर जैसे ये एनडीए तो ठीक है, इनको तो सीटें मिल ही चुकी हैं, इनका तो फिक्स हो चुका है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मतलब ये पूरा जो है गठबंधन जो है सबसे ज्यादा सीटों का है, तो ये तो सरकार बनाएगी ही बनाएगी। पर अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाना चाहे तो क्या क्या मौके हैं, कैसे कैसे इंडिया गठबंधन सरकार बना सकती है, तो हम जानते हैं। तो पहले ये जानते हैं सरकार बनाने के लिए अपनी गवर्नमेंट को केंद्र में लाने के लिए कितने सीटों की जरूरत होती है। तो जिसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं, उस मैजिक का नंबर नाम है 272। 272 सीटें लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इंडिया अलायंस के पास जो पूरा गठबंधन है उसके पास 234 सीटें हैं, यानी कि जरूरी कितना है भाई साहब, जरूरी है अभी हम 38 सीटों की इनके पास रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट मिनिमम 38 सीटों की जरूरत है। फिर 8 4 12 3 3 6 7 272 हो जाएगा। तो 38 सीट लाए कैसे? तो सबसे पहले नजर जाएगी भाई साहब जेडीयू पर। जेडीयू कौन है? नीतीश कुमार, नामी राजनीति में उनका नाम है पलटू राम, कभी भी इधर से उधर वो जा सकते हैं, जैसा कि उनके बारे में कहा भी जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, तो इसीलिए ये भी डरी हुई है। एनडीए के दिमाग में भी रहेगा नीतीश कुमार सबके हैं, यही तो दिक्कत की बात है, उधर भी जा सकते हैं। और भैया और भाई साहब इंडिया वाले खुश हैं कि चांसेस तो हैं, आ ही सकते हैं। तो अगर जेडीयू अगर चली जाए तो इनकी 12 सीटें यहां से इंडिया गठबंधन में से 12 सीटें पहुंच जाएंगी इंडिया के पास, और ये 12 सीटें ज्यादा हो गई, यहाँ पर आ चुका है, मतलब 234 था इनके पास, तो इसके पे +12 आ चुका है सीट का। आगे चलते हैं, अगर ये चले गए तो टीडीपी भाई साहब, ये जो कि चंद्र वेंकैया नायडू की पार्टी है भाई साहब, तो ये भी अगर चले जाएं भाई साहब, टीडीपी जो 16 सीटें हैं, तो अगर ये भी 16 सीटें आ गई तो मिल कितना गया? 16 12 28, चाहिए कितना? मिनिमम 38, 17 अन्य है भाई साहब। तो अगर 17 अन्य में से इन्होंने 10 अन्य को ले लिया, 10 अन्य को ना लेकर मैं कहता हूं 7 ही अन्य को ले लें, या शिंदे को बुला लें, जो एकनाथ शिंदे हैं भाई साहब, जो उनकी शिवसेना है, उन्होंने 7 पाई, उनको अगर बुला लें, या फिर यहां पर 2 1 3 और 1 4, तो 1 3 1 4, और यहां से ले लें 4 लोग को, यहां से ले लें 8 हो जाएगा, और 16 12 28 और 10 चाहिए अभी, तो 2 1 3 1 4, और यहां से ले लें भाई साहब 6, तो 6 4 हो जाएगा 10, और 38 लोग मिल जाएंगे। और 38 लोग अगर मिल गए तो इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना सकती है। मींस क्या करना है? तोड़फोड़ करना है, कभी यहां से बुलाना, पर ध्यान रखना है यहाँ पर जो लिखा गया, जैसे जीएनपी को ले लें, एनसीपी को ले लें भाई साहब, 2 1 3 मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ पर अगर शिंदे आ गए तो 7 मिल जाएगा। शिंदे अगर नहीं आते हैं तो शिंदे को 2 मिनट के रोक देते हैं, वो बैठे हुए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उनको हटा देते हैं भाई साहब। मान लीजिए नहीं आ रहे तो मान लीजिए तो 2 1 3 और 1 4, और यहाँ से लेने 6, यहाँ से लेने 10, तो भाई साहब एनडीए के पास अपना एक कह सकते हैं जादुई आंकड़े के पास पहुंचने की बहुत ही बेहतरीन चांसेस रहेंगे, और वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। पर यहाँ से सीखने लायक क्या बात है? पलटू राम इनको गाली देते हैं, वो उनको गाली देते हैं। अभी तेजस्वी नीतीश को कुछ कह रहे थे, नीतीश तेजस्वी को कुछ कहते हैं, भाजपा वाले सपा को कुछ कहते हैं, सपा वाले भाजपा को कहते हैं, राहुल बीजेपी को, राहुल मोदी को कुछ कहेंगे, मोदी राहुल कह रहे हैं, अमित शाह किसी को कुछ कह रहे हैं भाई साहब, आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले मान लीजिए योगी को कह रहे हैं, सब एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, पर जैसे मौका आता है वो सब एकजुट हो जाते हैं, और हम आप राजनीति के चक्कर में अपने रिश्ते को खराब करते हैं। सबसे बड़ी सीख है कि भाई साहब नेताओं या किसी राजनीतिक पार्टी के चक्कर में अपना किसी भी धर्म जाति या किसी भी व्यक्ति से वैर ना करें, धर्म जाति के आधार पर किसी से भी लड़ाई झगड़े ना करें भाई साहब। हमको अपने आप में एक मानवता के तरीके से हर आदमी के साथ हमको जुड़े रहना चाहिए, एक आदमी की हेल्प करनी चाहिए। रिलीजन, कास्टिज्म और रेसिज्म किसी भी बेस पर बायसनेस नहीं करना चाहिए। तो इस बेस पर इंडिया गठबंधन भाई साहब, इस बेस पर इंडिया गठबंधन अपनी गवर्नमेंट बना सकता है, और जब इतनी सीटें माइनस करेंगे तो ये भाई साहब कम होते चलेंगे, इनके में से ही तो सीटें जा रही हैं। अच्छा, ये भी चांसेस, कुछ लोग कह सकते हैं मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इंडिया गठबंधन के चांसेस की बात इसलिए की क्योंकि बीजेपी को, मतलब सॉरी एनडीए को बहुमत मिल ही चुका है, सो हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया अलायंस की बात कर, वरना कुछ लोग कहें हमने बीजेपी की तो बात नहीं की, क्योंकि बीजेपी को तो पूरा मिल ही चुका है, तो हम किसकी बात करेंगे? इंडिया गठबंधन की बात करेंगे। तो ऐसी बेहतरीन फैक्ट्स, छोटी छोटी जानकारी और करंट अफेयर से अपडेट के लिए
क्लास 9, 10th, 11, 12 की स्टडी के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और भी सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईमान क्लासेस पर। बाय बाय।